कल यानी 15 अगस्त को देश ने 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति के गीतों से माहौल गूंज उठा। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसी दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कुछ बातचीत होती दिखाई दी। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम का गायन रोकने के लिए कह रही थी। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि सोनिया गांधी का मकसद वंदे मातरम का गायन रोकना बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे और सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी लाने को कह रही थी। यानी कांग्रेस के मुताबिक वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वंदे मातरम को लेकर लगातार घमासान जारी है। सोनिया गांधी का एक वीडियो आता है जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने लगती है और कई सवाल उठाती है। इस पर जयराम रमेश ने इस पूरे विवाद के बीच वंदे मातरम से कांग्रेस के ऐतिहासिक जुड़ाव का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेता मौजूद थे। रमेश के मुताबिक रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर उस बैठक में तय किया गया था कि कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम के शुरुआती अंतरों का गायन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब से कांग्रेस के अधिवेशनों में इन पंक्तियों का गायन होता रहा है। कांग्रेस सेवा दल और पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार इसका गायन करते रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाया गया और इस मुद्दे पर किसी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि शुरुआती छंद के बाद सोनिया गांधी नाराज नजर आई और उन्होंने इसे पूरा गाने के बजाय रोकने के लिए कहा। मालवीय ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी भी इसे खत्म करने का संकेत देते दिखाई दिए। अमित मालवीय ने कहा कि अब नए कानूनी प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर गंभीरता बरती जा रही है और जानबूझकर इसमें बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक पहचान को लेकर हमेशा असहजता रही है और स्वतंत्रता दिवस के दिन ये असहजता सामने आ गई है। इसी विवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि राहुल गांधी कथित तौर पर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमें गाने की जरूरत नहीं है। वीडियो के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि वंदे मातरम महज कोई गीत नहीं, बल्कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष और देशवासियों के मन में बसे देशभक्ति के भाव का प्रतीक है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में ही इसे लेकर ऐसी स्थिति क्यों बनी। वहीं इस विवाद में अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परिवार का नाम भी सामने आया है। बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सीधे वंशज बताए जाने वाले सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कथित घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोनिया गांधी से देशवासियों और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है। अपने पत्र में चटर्जी ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने अरबिंदो, खुदीराम बोस, विपिन चंद्र पाल, सरला देवी चौधरानी, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रसंग भी सामने रखे। चटर्जी ने लिखा कि जब देश स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था और पूरा देश मातृभूमि के सम्मान में डूबा हुआ था, उस समय कांग्रेस मुख्यालय में हुई कथित घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी की बेचैनी और उसे रोकने की कथित कोशिशों से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा का बड़ा स्रोत रही है।
अरबिंदो ने इसे देशभक्ति से जोड़ा था और खुदीराम बोस समेत अनेक क्रांतिकारियों ने इसे आजादी की लड़ाई के दौरान अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया। चटर्जी ने बंगाल विभाजन के दौरान का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय स्वदेशी बहिष्कार और वंदे मातरम आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बन गए थे। उन्होंने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी द्वारा पूरा गीत गाए जाने और बाल गंगाधर तिलक से जुड़े प्रसंगों का भी उल्लेख किया। यानी एक तरफ कांग्रेस से महज एक गलतफहमी बता रही है और कह रही है कि सोनिया गांधी खड़गे के लिए कुर्सी लाने की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान जो कुछ हुआ वो महज एक सामान्य बातचीत थी या फिर बीजेपी के आरोपों के मुताबिक इसके पीछे गायन को लेकर आपत्ति थी। फिलहाल ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर तरफ से सियासत तेज है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।